सवाल के अंदर हमारे को क्या गिवन है, इसमें गिवन है फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। और ये बात हम सबको पता है कि नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होती है वो वही उतनी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है। अगर मैं देखूं कि अगर मेरे पास -50 दे रखा है और -2 दे रखा है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू ये हुई हमारे पास। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारे को जो ऑप्शंस दे रखे हैं सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 12, 18 और 3। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास, वो है हमारे पास 180। ये क्या आया हमारे पास? ये आया हमारे पास एलसीएम। और हम एज इट इज इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 4 को इससे मैं लिखूंगा, पहले 5 को 180 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो होगा -144 डिवाइडेड बाय 180। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -75 डिवाइडेड बाय 180। सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -70 डिवाइडेड बाय 180। और ऐसे डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस का 120 डिवाइडेड बाय 180। अब आप देखेंगे तो इन सबका जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है। और हम देखेंगे कि अब हमारे को जो वैल्यू देखनी है वो देखनी कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वही वैल्यू सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी वैल्यू ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे तो ये -70 है और नेगेटिव लग रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू सबसे बड़ी हुई। फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, और फिर उससे छोटी ये। अगर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी और डी दे रखा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास होगी ए की। तो ये हो जाएगी हमारे पास ए से बड़ा हो जाएगा हमारे पास डी, और डी से बड़ा हमारे पास हो जाएगा बी, और बी से बड़ा हमारे पास हो जाएगा सी। अब हमें देखना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन में ये गिवन है, ए डी बी एंड देन सी। तो हम देखेंगे हमारे ऑप्शन सी में ए डी बी एंड देन सी, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी।